अस्सलामुअलैकुम। बोल जमहूर के लिए इस्लामाबाद से मैं हूँ फाहद चौधरी। हुकूमत ने आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे से महंगाई का नया तूफान आ गया है। न सिर्फ ट्रांसपोर्ट के किरायों में इजाफा हो गया, बल्कि डीजल की कीमत में होशरुबा इजाफे से अशियाए खुरोनोश की कीमतों में भी इजाफा हो गया है। और तो और हुकूमत की नई पॉलिसी के मुताबिक अब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का रोजाना की बुनियाद पर तयन हो सकेगा। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने तो हुकूमत के इस फैसले को मुस्तरद कर दिया है, लेकिन अवाम इस हवाले से क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताइएगा कि एक तो डीजल की कीमत फिर दोबारा बढ़ गई, जिससे जाहिर है कि दीगर शोबों में भी उसके असरात जाहिर होंगे, और ऊपर से गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि रोज़ाना की बुनियाद पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन किया जाएगा। तो आप क्या समझते हैं, इससे मज़ीद पब्लिक मुतासर नहीं होगी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे बड़ी गवर्नमेंट की नाअहली ये है कि इन्होंने पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर लीवी लगा दी है। अब लीवी लगाने का मकसद ये है कि वो बंदा जो टैक्स नेट में आता ही नहीं है, जिसकी एनुअल इनकम 6 लाख रुपए से कम है, आपने उसके ऊपर भी उतना ही टैक्स लगा दिया जितना 1 करोड़ कमाने वाले पे ऊपर टैक्स लगा दिया है। तो ये जो लेवी है, हुकूमत अगर अपने अखराजात कम नहीं कर सकती, अपनी याशियाँ कम नहीं कर सकती, अपने बैरूनी दौरे ख़त्म नहीं कर सकती, तो फिर वो आवाम से कैसे एक्सपेक्ट करती है कि आवाम इसके साथ कंट्रीब्यूट करेंगे। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि डीज़ल की कीमत में इजाफे से दीगर तमाम शोबे मुतासर होते हैं। आप समझते हैं कि कोई महंगाई का नया तूफान आ सकता है? देखिए, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है महंगाई पे, और जो इन्होंने महंगा किया पेट्रोल, ये भी बहुत ज़्यादा महंगा किया। आप देखो, पिछले 1 महीने पेट्रोल सस्ता था, इन्होंने महंगा नहीं किया। जैसा थोड़ा सा महंगा हुआ, इनको मौका मिल गया, आप जो है ना ये महंगा कर रहे हैं। आप गवर्नमेंट के, मैं कल स्टेटमेंट सुन रहा था, आप बोल रहे हैं कि हम हफ्ते बाद इसको देखेंगे और हफ्ते बाद इसको हम रेट बढ़ाएंगे। नहीं, आप तो रोज़ाना देखेंगे। आप तो रोज़ देख रहे हैं। देखो, जब सस्ता हो रहा था उस वक्त तो रोज़ नहीं देख रहा था। आप जब थोड़ा सा महंगा हो रहा है तो इनकी जो है दिहाड़ियाँ लग रही है, ये आवाम को रिलीफ नहीं दे रहे। आप देखो, मार्केटों में कारोबार नहीं है, आवाम मर गई है। इनको आपने ये इशू की पड़ी है, गवर्नमेंट को चाहिए कि आवाम को रिलीफ दे। अच्छा, आवाम पहले ही महंगाई के बोझ तले दबे हैं। अब रिसेंट जो इजाफा किया गया है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में, ख़ासकर डीज़ल की कीमत में, आप क्या समझते हैं उससे क्या असरात मुरतब होंगे पब्लिक पर? देखिए जी, ये तो इंतहाई जुल्म है। जब यानी मैं मकसद इंटरनेशनल लेवल पे जब आप का डीज़ल, ऑयल वगैरह पेट्रोल सस्ता हो रहा था, तो उस वक्त आप कहते हैं जी वो जब डीज़ल पहुंचता है तो उसमें 14 दिन लग जाते हैं। तो उसके लिए तो आप यानी मैं मकसद 14 दिन कमाई में लगे रहते हैं, और जब बढ़ता है तो आप सेकंडों में बढ़ा देते हैं। और वो भी डीज़ल आपने बढ़ाया। डीज़ल से देखें, डीज़ल से ट्रक चलते हैं, सब्जियां आती हैं और सवारियां इधर से उधर जाती हैं, तो ये सब बोझ आवाम के ऊपर पड़ेगा। यानी मैं मकसद आप देखें, जो लैंड क्रूज़र में तो पेट्रोल डलेगा, उस पर डीज़ल तो नहीं डलता। तो उस पर उन्होंने तो जो बड़े लोग हैं वो तो अपनी शाह खर्चियों में लगे रहेंगे, लेकिन जिस गरीब ने पिंडी से इस्लामाबाद जाना है या कराची मुल्तान जाना है, जिसने लोकल उस पर सफ़र करना है, तो उसके किराए बढ़ जाएंगे और पिसेगा गरीब। आप क्या समझते हैं किस तरह से हुकूमत रिलीफ जो है, टारगेटेड रिलीफ फराहम कर सकती है? हुकूमत टारगेटेड रिलीफ इसी तरह से करे ना कि आप जो है ये डीज़ल में कमी करें, बढ़ाने की जगह कम करेंगे तो हमारी सब्जियां भी कम होंगी, यानी मेरा मकसद है उसके भी रेट कम हो जाएंगे। इसी तरह हमारे ट्रैवलिंग के जो अखराजात है वो भी कम हो जाएंगे। लेकिन आप अगर एक डीज़ल को ही आप बढ़ा देंगे तो फिर यानी मेरा मकसद गरीब कहाँ जाएगा? गरीब ने तो महंगाई में पिसना ही है। और फिर हमारे हुक्मरान साहब कहते हैं कि जनाब गरीबों ने हमारा साथ देना है, तो साथ किस तरह से देंगे? क्या गरीब पिसता ही जाए? क्या गरीब मर जाए? अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो हालिया इजाफा किया गया है, ख़ासकर डीज़ल की कीमत में, उसको किस तरह से देखते हैं? और अब हुकूमत रोज़ाना की बुनियाद पर कीमतें जो हैं उसमें रद्द-बदल कर सकेगी, इससे आप समझते हैं कि कोई मज़ीद मुश्किलात में इजाफा हो सकता है? ये हुकूमत की नाक़िस पॉलिसी की वजह से ये कुछ हो रहा है। पेट्रोल डीज़ल की दुनिया में कहीं भी ऐसी कीमतें नहीं हो रही कि डेली की बुनियादों पर चेंज हो। तो इस वजह से जो है अवाम पे तो पेट्रोल बम गिर गया एक तरह का। ये तो बम है, ये तो बहुत एक अवाम दुश्मन जो है एक अमल इन लोगों ने किया है। तो हमारा तो यही मुतालबा है कि इसको फिलफौर जो है ख़त्म किया जाए और मज़ीद अवाम पे जो है ज़्यादा पहले ही बेचारे गुरबत के मारे हुए हैं और लोड ना डाला जाए। मार्केट्स में हमने देखा है कि गुज़िश्ता कुछ माह में अशिया की कीमतें वैसे ही बढ़ गई थी, तो अब जब डीज़ल की कीमतें कल मज़ीद उनमें इजाफा हो गया, तो आप समझते हैं कि मज़ीद भी कोई महंगाई का तूफ़ान आ सकता है? जी बिल्कुल, क्यों नहीं। आपको पता है जैसे पेट्रोल और डीज़ल पे ही हमारा सारा सिस्टम चल रहा है, जो चीज़ें आती जाती हैं। ज़ाहिर बात है जब पेट्रोल डीज़ल महंगा होगा तो महंगाई तो आएगी,
और डेफिनेटली महंगाई आएगी। तो हुकूमत अब जैसे आपके सामने उन्होंने कल ऐलान किया कि हर रोज़ अब पेट्रोल की कीमतों में रद्द बदल किया जाएगा, जिसकी वजह से अवाम तो आगे ही गुर्बत की चक्की में पिस रहे हैं, बड़ी मुश्किलात से गुजारा कर रहे हैं। बिजली के बिल्स हैं, गैस के बिल्स हैं, अब नया पेट्रोल बिल भी आ गया कि जो सुबह शाम अब उसकी कीमतें हर रोज़ रद्द बदल होगा। तो हमारी गवर्नमेंट से इल्तिजा है जी कि अवाम पे रहम करें और कोई ऐसा वो बनाए सेटअप जिसकी वजह से आवाम को रिलीफ मिले। अच्छा ये बताइएगा, एक तो डेली बेसिस पर अगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में चेंजिंग होगी और देखो गुज़िश्ता रोज़ डीज़ल की कीमत में बड़ा इजाफा किया गया, क्या समझते हैं आम आदमी किस तरह से मुतासर होगा इससे? देखें जी, आम आदमी जो है वो तो हर लिहाज से मुतासर है। ये हुकूमत जो भी इक़दामात कर रही है ये इसको जस्टिफाई नहीं कर सकती। आप किसी भी हवाले से किसी चीज़ की कीमत बढ़ती है, कोई हुकूमत कोई पॉलिसी देती है, उसकी जस्टिफिकेशन उसके पास नहीं है। और जब पब्लिकली सवाल उठाया जाता है हुकूमत के पास जवाब नहीं होता और फिर वो मतलब मामला जो है वो आपको पता है वो दूसरी तरफ निकल जाता है। इसलिए ये देखें ना, डेली बेसिस पे जब कीमतों का तयन होगा तो मार्केट का क्या होगा। मार्केट में जो चीज़ें आती हैं रोज़, मतलब वो गुड्स आती हैं, हर माल जो है वो गाड़ियों पे आता है, तो वो मार्केट में जो उसका बैलेंस है वो आउट हो जाएगा। और ये बैलेंस आउट होने का अल्टीमेटली जो है ना वो नुकसान जो है वो आम आदमी को होगा और उसको इसकी प्राइस पे करना पड़ेगी। आप बताएं जी कि आप क्या समझते हैं जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से पॉलिसी है हुकूमत की नई, उसको किस तरह से देखते हैं? डेली बेसिस पर अब कीमतें चेंज हो सकेंगी और अगर आलमी मंडी में इजाफा हो रहा होगा तो यहाँ रोज़ाना की बुनियाद पर कीमतें बढ़ेंगी। असल में ये जो डेली बेसिस पे अनाउंसमेंट है ये इट्स सिर्फ हुकूमत के फेलियर का ऐलान है। कोई भी गवर्नमेंट जो है वो एक साल के लिए प्राइसेस फिक्स करती है। मौजूदा सिचुएशन में पाकिस्तान को तेल लेने में किसी किस्म की कोई दुश्वारी नहीं है। और जो इंटरनेशनल प्राइस है इस वक्त क्या चल रही है, वैसे आज से 3 साल पहले की प्राइस से कम है, लेकिन आज से 3 साल प्राइस से डबल ट्रिपल रेट ऊपर हो रहा है। हुकूमत असल में डिफ़ॉल्ट कर चुकी है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत महंगाई के बोझ तले पिसते आवाम पर मज़ीद बोझ डालने के बजाय अपनी शाखर्चियाँ कम करे और आवाम को रिलीफ फराहम किया जाए। इस्लामाबाद से बोल जमहूर के लिए अब तक इतना ही। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद और आपको दीगर शहरों की सूरत हाल बताते हैं। बोल जमहूर के साथ मैं हूं जाफ़र बिन यार। हर साल गंदम की फसल की कटाई के बाद किसान को यह उम्मीद होती है कि उसके अखराजात पूरे हो जाएंगे और जब गंदम की फसल काटी जाती है तो किसान अचानक क्यों परेशान हो जाता है और ये कहा जाता है कि किसान को नुकसान हो रहा है। गंदम पर मेहनत की जाती है, अखराजात किए जाते हैं, लेकिन जब कटाई के वक्त आता है, पैसे कमाने की बात आती है तो किसान खुश नहीं होता। और ये बदकिस्मती है कि हर साल जो गंदम हमारे मुल्क में वाफर मिकदार में होती है किसानों को उनका हक नहीं मिलता। आज के इस प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि गंदम महंगा होने के किसको कितने नुकसान होता है। किसान को तो नुकसान होता है, उसके बाद जो आम आवाम है उसको भी नुकसान रोज़ाना की बुनियाद पर उठाना पड़ता है, क्योंकि तंदूर वालों की बात करें तो रोटी जो है वो महंगी कर दी जाती है, दीगर जो एशिया हैं वो महंगी हो जाती हैं। और इस प्रोग्राम में हम जानने की कोशिश करेंगे कि किसान का किस तरह ज़ाला किया जा सकता है ताकि वो खुशहाल हो। अगर किसान खुशहाल होगा तो मुल्क तरक्की करेगा। आइए मेरे साथ चलिए और बात करते हैं लोगों से, तंदूर वालों से, किसानों से कि वो इस इशू को लेके कितने परेशान हैं। आटा, दाल, चीनी, ये घर की जो अशिया हैं, अभी महीने का 30 से 35 हज़ार रुपये या 40 हज़ार रुपये तक कमाने वाला वो बहुत मुश्किल से ही अपना घर चला रहा है। बच्चों की रोटी रोज़ी कमाने के लिए इंतहाई परेशान है। तो हुकूमत पाकिस्तान से ये हमारा मुतालबा है कि महंगाई को कुछ अपने उस पर लाएँ, लिहाजा मुल्क में और हमारे गरीबों को जीने का भी थोड़ा सा वो दें। मौजूदा हुकूमत से गुजारिश है
कि इस बात को नोट करें और महंगाई की जो सतह है उसे थोड़ा कम करें, ताकि गरीब आवाम जो है वो अपने 3 टाइम की बआसानी खाना खा सके और अपने बच्चों को बेसिक फैसिलिटीज़ दे सके। एक तरफ आटा महंगा होने की खबरें हैं, वो गर्दिश कर रही हैं, लोग ये शिकवा कर रहे हैं कि आटा महंगा हो गया है, 10 किलो और 20 किलो का जो सरकारी रेट है उससे कहीं ज़्यादा कीमतों में फ़रोख्त हो रहा है। लेकिन हमने लाहौर के बाद जो बड़े जनरल स्टोर हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर है, वहाँ रुक की है, वहाँ पे हमने देखा और कुछ लोगों से भी बात की कि वहाँ पे आटा किस तरह मिल रहा है। मैं एक वहाँ यहाँ पे डिपार्टमेंटल स्टोर में मौजूद हूँ, कैमरामैन को कहूँगा दिखा देगा ज़रा। यहाँ पे लाहौर की जो 10 किलो आटे का थैला है उसकी कीमत 1100 है और जो 20 किलो है उसका लिखा हुआ है 2195, यानी कि जो सरकारी रेट है उस पे हवाले से आटा यहाँ पे मुयस्सर है। मैं यहाँ के जो स्टोर के मैनेजर हैं उनसे भी बात करूँगा, उनसे पूछूँगा आप ये बताइएगा कि ख़बरें हैं कि बाय तो आटा महंगा मिल रहा है और मिल बाज़ जगहों पर तो 10 किलो 20 किलो मिल ही नहीं रहा। आपकी इधर क्या पोजीशन है? हमारे स्टोर पे आटा भी मिल रहा है और हमने रेट भी 10 किलो का 1100 है और 20 किलो का 2200 रुपये हम रेट दे रहे हैं, तो वो भी हम दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अवेलेबिलिटी है, सारा कुछ कर रहे हैं। जैसे आता है स्टॉक ख़त्म होता है वो तो रूटीन का ही ख़त्म होता है। जो लोग कहते हैं जी आटा महंगा हो गया, आटा मिल नहीं रहा, उसमें कितनी कुछ सदाकत है, क्या कहेंगे आप? हाँ, ना मिलने वाली बात जो वो सही आप कह रहे हैं, लेकिन हमारे पास जब स्टॉक ख़त्म होता है तब तो है, लेकिन ना मिलने वाली बात नहीं, जब आएगा हम देते हैं। तो वो शायद स्टॉक कर रहे होंगे इसलिए नहीं दे रहे होंगे, रेट बढ़ा रहे होंगे, लेकिन हमारे पास जो रेट है हम सरकारी रेट पे बेच रहे हैं। इस डिपार्टमेंटल स्टोर के मैनेजर थे, उनका यही कहना था जो सरकारी रेट है उस पर हम फ़रोख्त कर रहे हैं। और उन्होंने ठीक है, बाज़ इलाकों में बाज़ जगहों पे यही होता है, जो छोटे दुकानदार होते हैं, चक्की वाले होते हैं, वो आटे की जो है फ़रोख्त को रोक लेते हैं। शायद उनको ये लग रहा होता है कि गंदम की कीमत बढ़ेगी और आजकल शोर भी मचा हुआ है, उसके बाद आटा भी महंगा हो गया और ये इसी तरह की जो है मिला जुला रुझान होता है। लेकिन लाहौर के जो बड़े स्टोर हैं वहाँ पर जो हम देखते हैं कि आटा फ़रोख्त हो रहा है। आजकल लाहौर में यही एक इशू चल रहा है कि लाहौर में जो रोटी नान एसोसिएशन की जानिब से रोटी महंगी करने के हवाले से मुतालबात किए जा रहे हैं और हम देख रहे हैं कि बाज़ इलाकों में रोटी 17 से 20 रुपये, जबकि बाज़ ऐसे इलाके हैं लाहौर के जहाँ 25 रुपये तक भी महंगी हो गई। इस सारे सूरत हाल के पीछे वजह क्या है? क्या गंदम हमें मिल नहीं रही या गंदम महंगी हो रही है या आटा महंगे दामों मिल रहा है? ये सारी सूरत हाल जानेंगे। रोटी नान एसोसिएशन के मरकज़ी सदर हैं आफ्ताब गिल साहब मेरे साथ मौजूद हैं। हम उनसे पूछेंगे कि ऐसी क्या वजह हुई कि महंगाई से पिसी आवाम के लिए अब रोटी खाना भी मुश्किल हो जाएगा। गिल साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा कि अब ख़बरें आ रही हैं कि रोटी 20 रुपये हो गई है और बाज़ इलाकों में 25 रुपये फ़रोख्त हो रही है और आपकी एसोसिएशन की जानिब से भी ये कहा जा रहा है कि रोटी और नान को महंगा किया जाए। क्या सूरत है और क्यों ऐसी वजह क्या पेश आ रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। असल चीज़ ये है कि जैसे आपने बताया कि गंदम महंगी और उसके बाद आटा महंगा, और जो रोटी है ना सर, रोटी बनती आटे से है, तो जब आटा महंगा हो जाता है तो फिर रोटी वाले के पास कौन सा फार्मूला है कि वो महंगा आटा ले और सस्ती रोटी बेचे। एक चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि हमने ये 20 रुपये की रोटी थी जब गवर्नमेंट आई, तो गवर्नमेंट आई तो 20 की रोटी को इन्होंने 16 रुपये के कर दिया। उसके बाद इन्होंने 15 का किया, 14 का किया। हमने ये 14 तक की रोटी बेची है और उसमें कोई नो डाउट कि उसमें गवर्नमेंट का बहुत बड़ा किरदार है। उन्होंने आटे को सस्ता किया। जैसे जैसे वो आटा सस्ता करते गए और गैस भी हमें उस वक़्त मैसर थी और उसी साथ हमने भी रोटी को सस्ता किया। अब मौजूदा हालात में इतनी शदीद गर्मी है आपके सामने, जो इतनी शदीद गर्मी के बावजूद जो है वो गैस दस्तयाब नहीं है। जब हमारे पास गैस नहीं है तो हम उसकी अपना मुतबादल LPG इस्तेमाल करते हैं। जब हम LPG इस्तेमाल करेंगे तो उसकी कास्ट भी फिर ज़ाहिर बात है रोटी पे पड़ेगी। तो इस वजह से जो है रोटी की कीमत जो, और दूसरी चीज़ ये है कि आटा इस वक्त जो है वो मार्केट में शार्ट है। 20 किलो वाला आटा अगर दस्तयाब है तो वो 15 किलो वाला है। 15 किलो वाले के आटे की कीमत जो है वो गवर्नमेंट ने तय ही नहीं की। अब वो उनकी अपनी मनमानी है, जितने का मर्ज़ी बेचें। अब जब गवर्नमेंट ने हमें रेट देना होता है 20 किलो के थैले पे, तो जब 20 किलो वाला थैला मौजूद नहीं है और अगर कहीं है तो वो ब्लैक में बिक रहा है, वो 2300-2400 रुपये इसकी कीमत हो चुकी है। तो मुझे बताएं कि हम महंगा आटा लेके गैस की लोड शेडिंग बर्दाश्त करके किस तरह हम यानी कि रोटी को सस्ता बेच सकते हैं।
और दूसरी बात आपने नान की तो नान तो अभी भाईजान हमने उसकी कोई कीमत नहीं बढ़ाई। वो नान 30 रुपये का एक साल से ज़्यादा, बल्कि इससे भी ज़्यादा हो गया, 30 का ही बेच रहे हैं। लेकिन अभी मौजूदा हालात में उसकी कीमत बढ़ इसलिए सकती है कि फ़ाइन की कीमतें भी जो हैं वो काबू में नहीं हैं, वो दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है। तो जब ये बेसिक चीज़ें महंगी होती हैं, जिससे नान बनता है, जिससे रोटी बनती है, तो फिर जाके रोटी जो है उसकी कीमत बढ़ती है। क्या हुकूमत ने, ज़िली इंतज़ामिया ने, किसी मिनिस्टर ने, एडवाइज़र ने आपसे रब्ता किया है? और सबसे अहम बात है कि अब अगला जो लाए अमल है चंद दिनों बाद जो होगा वो ज़रा लोगों को बता दीजिएगा। देखिए जी, लाए अमल क्या हमने बनाना है, हम तो गरीब लोग हैं। हम तो ये कहते हैं कि मंगल से पहले हुकूमत हमें बिठा ले, हमारे साथ बात कर ले, हमारा रेट तय कर दे, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं। गंदम अगर महंगी होती है तो उसका असर जो है हर जगह पे पड़ता है। अगर वो फ्लोर मिल वाला है तो उसे भी उसके अखराजात बढ़ जाते हैं। अगर कोई आटा चक्की चला रहा है तो उसके अखराजात भी बढ़ जाते हैं। गंदम महंगी होगी तो आटा भी महंगा होगा। और ख़ास वो अगर सरकारी नरखों पर जो आटा मिलता है उसके अब भी रेट जो है वो भी बढ़ जाते हैं। लेकिन हुकूमत कोशिश करती है कि जो सरकारी आटा होता है उसकी एक कीमत मुकर्रर कर दी जाए, लेकिन जो आवाम को मैसर आ सके। लेकिन अब मौजूदा सूरत हाल ये है कि लाहौर में जो सरकारी आटा है वो भी मिलना मुश्किल हो गया। उसकी वजह भी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले मैं आटा चक्की पे मौजूद हूँ। हम आटा चक्की के जो ओनर हैं उनसे बात करते हैं कि ये बताइएगा कि अब गंदम का क्या इशू चल रहा है। गंदम सुनने में आ रहा है कि अब महंगी की जा रही है, ओपन मार्केट में रेट उसका जो है 3800 सरकार ने किया है, तो क्या कहेंगे? फ़िलहाल तो गंदम मिल रही है, गंदम की शॉर्टफॉल बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल को बंदा ना समझे। वही 3800 4000 रुपये में गंदम आ रही है। आटे का रेट बढ़ रहा है, उसको शापर का इशू आ रहा है, बिजली का इशू आ रहा है। गंदम का तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक ठीक जा रहा है, गंदम का तो इतना कोई बुरान पैदा नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह जा रहा है। ये बताइएगा कि अब आटा चक्की पे आप आटा किस तरह किलो दे रहे हैं? आजकल 170 रुपये आटा चल रहा है। वो अच्छी गंदम है, हरूनाबाद की गंदम में फ़र्क होता है, जैसी गंदम वैसा आटा होता है। अगर अच्छी म्यारी गंदम हो तो उसका आटा एकदम 170 रुपये जा रहा है। लेकिन हुकूमत की जानिब से रेट है जो वो है 150 रुपये 55 रुपये मुकर्रर किया गया है। तो लेकिन आप नहीं समझते कि रेट बढ़ा हुआ है और लोग परेशान हैं? नहीं, रेट तो बढ़ेगा, डेफिनेट बात है। जब गंदम की शार्ट हो जाएगी तो जैसे गंदम महंगी होगी हम तो उसी हिसाब से बेचेंगे ना। फ़िलहाल तो यही जा रहा है। कस्टमर आता है, कोई बहस करता है, उसको कम भी दे देते हैं। जो दरमियान देखते हैं, कोई ऐसा गाहक है जो पैसे नहीं खर्च कर सकता, उसको हम 150 भी दे देते हैं। क्या करें फिर? जी बिल्कुल, जब गंदम की कीमत बढ़ती है या गंदम की शार्टेज हो जाती है, गंदम आसानी से मुयसर नहीं आती, तो उसके बाद जो है ऑटोमेटिक जो है कीमतें बढ़ जाती है। क्योंकि महंगे दामों जब गंदम मिलेगी तो जब उसका आटा मिलेगा वो भी महंगा होगा। और उसके बाद जब आटा तंदूर तक पहुंचता है तो फिर रोटी भी महंगी बेचनी पड़ती है। क्योंकि जो है रोटी रोज़ाना की बुनियाद पर जो लोग आते हैं वो इस्तेमाल करते हैं। इसका इस्तेमाल रोज़ाना ये नहीं कि सिर्फ 1 या 2 मरतबा करना है। और उन लोगों को ज़्यादा जो है परेशानी उस वक्त होती है कि जब आटा महंगा होने के बाद रोटी तंदूर वालों ने तो महंगी बेचनी है, उनके पास कोई दूसरा कोई ऐसा रास्ता नहीं होता। क्योंकि उनका यही कहना होता है कि आटा हम महंगा ले रहे हैं तो उससे पहले जो है गंदम है वो महंगी मिल रही है, जिस वजह से रोटी की कीमत बढ़ती है। आजकल लाहौर में भी एक इशू बना हुआ है कि जो नान बाई रोटी एसोसिएशन वाले हैं उनकी जानब से जो है रोटी महंगी करने के धमकी दी जा चुकी है। बाद इलाकों में 20 रुपये, बाद पे 25 रुपये, बाद में इलाकों में 17 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है। इस होटल जो तंदूर के मालिक मेरे साथ मौजूद है, हम उनसे पूछेंगे। ये बताइएगा कि जब गंदम आटा महंगा मिलता है तो रोटी आपको महंगी बेचनी पड़ती है, तो इसको सस्ता करने का क्या हाल है? किस तरह इसे सस्ता किया जाता है? जी, हमें बिल्कुल करनी पड़ती। जब हमें हर चीज़ में इतनी महंगी मिलेगी, फ़र्ज़ करो आपने आटे का रेट 1810 रुपये था ना, स्टोर वाले हमें वो आटा नहीं देते क्योंकि हमें डीलर से लेना पड़ता है, वो भी हमें 2000 को। लेकिन अब 20 किलो वाला 2500-2600 का मिल रहा है, अब 15 किलो वाला 2000 का हो गया है। तो हम 17 की रोटी दे रहे हैं, बहुत मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। ऊपर से गैस नहीं आती, रोज़ाना का समझ लो हम 3, 4, 5 हज़ार रुपये सिलेंडर का पालते हैं, बिल भी पे करते हैं।
तो इसलिए हमारे पास कोई चारा नहीं है रोटी महंगी करने के अलावा। इस तरह मैंने बताया कि जो इशू तो बना हुआ है रोटी महंगी होनी है, उसकी वजह यह है कि जो सरकारी आटा है वो उस तरह मुयसर नहीं है, और दुकानदारों का, चक्की वालों का भी यही कहना है कि सरकारी आटा हमें उस तरह मिल नहीं रहा, जिसकी वजह से हम महंगा आटा लेते हैं, महंगा। उसके बाद रोटी वाले भी कहते हैं महंगी बेच रही है, और जो गंदम वाले हैं वो कहते हैं कि गंदम में मुयसर नहीं है सरकारी रेट पर। सरकारी रेट 3800 रुपये है, लेकिन मार्केट का जो रेट है ओपन मार्केट में 4200-4300 की मिल रही है। इस वजह से जो चीज़ें महंगी हो रही हैं। रोटी ज़्यादा महंगी है, अगों साड़ियाँ तनख्वाहां साडा सारा कुछ वो बड़ा घट है। वेख्या जाए तो रोटी के पैसे जोड़े ने वो साडे वो ही पूरे आते हैं, असी जो किराए जो खर्चे जो वो साडे पूरे ही नहीं आते। जे रोटी लईए अगों सालन का भी रेट ज़्यादा, रोटी का रेट ज़्यादा। हुण भाई हरी ये भी कह रहे हैं कि रोटी जी तकरीबन तो तकरीबन 24 रुपए की होनी है। वो नाना के रेट के ना जोड़े करते हैं सारा कुछ रेट ज़्यादा करने के चक्कर च ने, तो रोटी कि 24 रुपए की वो कहते हैं असी देनी। रोटी महंगी हो रही है, ये गरीब के जेब पे कब्ज़ा हो रहा है। ये गरीब बंदा ऐसे कैसे गुजारा करेगा? अब वो पहले से इतनी महंगी है, मज़ीद महंगी करेंगे तो वो बहुत ज़रा मसला हो जाएगा। पंजाब में जो गंदम का टारगेट था वो बताया गया था कि 2 करोड़ 20 लाख मेट्रिक टन है। हुकूमत ने कहा था कि 20 लाख मेट्रिक टन वो जो है काश्तकारों से गंदम खरीदेगी, लेकिन ताहाल ये हदाफ अभी तक मुकम्मल नहीं किया गया। यही वजह है कि किसानों की जानब से, ज़िम्मेदारों की जानब से गंदम जो है फ़रोख्त नहीं की जा रही, और बाज़ ज़राए से ये ख़बरें भी मालूम हुई हैं कि काश्तकारों ने गंदम को अपने पास ज़ख़ीरा किया हुआ है और वो रेट बढ़ने का इंतज़ार कर रहे हैं। हुकूमत की जानब से चंद रोज़ कबल जो गंदम का सरकारी रेट है वो 3800 रुपये फ़ी मन के हिसाब से मुकर्रर किया गया है, लेकिन काश्तकार और महकमा फूड के जो ज़राए हैं वो यही कह रहे हैं कि गंदम जो है ओपन मार्केट में 4200 से 4300 रुपये मन के हिसाब से फ़रोख्त हो रही है। और यही वजह है कि अब सूरत हाल ऐसी पैदा हो रही है कि गंदम की कमी का खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है, या जानबूझ के गंदम को कम ज़ाहिर किया जा रहा है, जिसकी वजह से अब आटा महंगा हो रहा है और तंदूरों पर रोटी भी महंगी हो रही है। लाहौर में गुज़श्ता 3 से 4 रोज़ से इशू बन चुका है कि रोटी जो है 20 रुपये और बाज़ इलाकों में 2500 रुपये तक उसकी फ़रोख्त की जा रही है। लेकिन ये आइंदा चंद दिनों के बाद मालूम हो सकेगा कि रोटी का क्या रेट होता है, क्योंकि मंगल वाले दिन नान बाई एसोसिएशन का इजलास भी होगा, उसमें फ़ैसला किया जाएगा। प्रोग्राम बोल जमूर में मुझे दें इजाज़त, मिलेंगे नए प्रोग्राम के साथ। प्रोग्राम बोल जमूर के साथ मैं हूं खुर्रम गुलजार। आज हम बात करेंगे अपने प्रोग्राम में स्ट्रीट क्राइम के हवाले से, जो कि शहरियों के लिए ये किसी नासूर से कम नहीं है। शहर में स्ट्रीट क्राइम की बढ़ती हुई वारदातों से हर शहरी परेशान दिखाई देता है। बात करें रवां साल के 6 माह के दौरान स्ट्रीट क्राइम की वारदातों के दौरान डकैती मुज़ाहमत पे 42 अफराद को मौत के घाट उतारा जा चुका है। हाल ही में डॉक्टर आकाश को रकम छीनने के दौरान गोली मार के कत्ल किया गया। इसी तरह की मुतादिद वारदातें ऐसी मौजूद हैं जिसमें इकलौते घर के इकलौते बेटे को मोटरसाइकिल छीनने के दौरान कोरंगी में बेरहमी से डाकुओं ने गोली मारी और कत्ल कर दिया गया। ये सूरत हाल है कि रवां साल के 6 माह के दौरान अब तक जो है वो 34,000 से ज़ायद वारदातें भी रिपोर्ट हो चुकी हैं, जिसमें स्ट्रीट क्राइम की वारदातें हैं, मोबाइल फ़ोन छीनने की वारदातें, मोटरसाइकिल चोरी और छीनने की वारदातें, इस तरह गाड़ियाँ छीनने और छोड़ने की वारदातों के साथ साथ घरों में डकैती, शॉप में डकैती, इस तरह की मुतादिद वारदातें जो है वो रिपोर्ट हो चुकी हैं। मज़ीद हम आपको प्रोग्राम में लेके चलते हैं आगे की जानिब और शहरियों से भी बात करेंगे कि किस तरह की सूरत हाल है इस शहर की, कि पुलिस दावा करती दिखाई देती है कि जो स्ट्रीट क्राइम की वारदातें हैं उन्हें कंट्रोल कर लिया गया है। आप क्या समझते हैं, शहर में हालात कंट्रोल में, स्ट्रीट क्राइम की वारदातें काबू में हैं? कतई नहीं। हम तो पिछले ये 30-40 साल से सुन रहे हैं और हर 30-40 साल के अंदर 10 दफ़ा हुकूमतें बदली हो चुकी हैं, उसके बावजूद रिज़ल्ट ज़ीरो हैं। इतने कैमरे लग रहे हैं, इतना सब कुछ हो रहा है, इतना जगह जगह पे पेट्रोलिंग हो रही है, रात दिन उनको पूछो तो कर रहे हैं। समझोगे कि वो जो इंतज़ामिया है वो मर रही है, थकी पड़ी है। इतना दीदा दिलेरी बढ़ गई है कि वो शहरी को गोली मार देते हैं। दिल करे जहाँ वो दिल करे पकड़ लेते हैं, जहाँ दिल करे वो लूट लेते हैं। इवन के घरों में जाके दिल करे। और बच्चियाँ स्कूल जा रही हैं वो महफूज नहीं, छोटी बच्चियाँ महफूज नहीं, औरतें महफूज नहीं हैं। सूरत हाल है शहर में कि जगह जगह वारदातें आम हैं और शहरी जो है वो दिल बर्दाश्त हो चुके हैं। अब क्या कहते हैं आप, आपके साथ वारदात हुई,
जी सर, मेरे साथ तो बिल्कुल वारदात हो चुकी है। बनारस के पुल जैसे ही मैं उतरा हूँ वहाँ पे मेरे साथ वारदात हुई एक मरतबा, दूसरी मरतबा पुरानी सब्ज़ी मंडी पे हुई वारदात मेरे साथ, तीसरी मरतबा कल फिर हुई है मेरे साथ। मज़ीद इनको कोई देखने वाला नहीं है। हम लोग बाइकिया वाले जो है ना, हमें देखने वाला है। कैसे? इनको लूट लिया, बस लूट के वो खुश हो गए। हम लोगों का इनको ये नहीं पता कि हम लोग कैसे कमा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं। जो है बस हमारा ही है। 2-3 वारदातें हो गई, पुलिस कंप्लेन करी, क्या नतीजा निकला है? पुलिस वाले बोलते हैं गाड़ी के कागज़ लेके आओ, ये लेके आओ। अब दूर है तो वहाँ आप कैसे जाएं? हम बनारस है, बनारस में हम थाने कैसे जाएं? मोबाइल डब्बा वगैरह सब कुछ है। बोल रहे डब्बा लेके आओ, आपकी FIR हम दर्ज करेंगे। मैंने बोला ऐसे कैसे दर्ज करेंगे सर आप? बोलने लगे FIR इसके बगैर दर्ज नहीं हो सकती। मेरा ID कार्ड, गाड़ी के कागज़ मेरे सब कुछ गया है पहली वारदात में। बिल्कुल, शहरी जो है उनका यही मुतालबा है कि वारदातों को कंट्रोल किया जाए। शहर में इंतहाई ख़राब सूरत हाल है। क्या कहते हैं आप वारदातों के हवाले से? सर, वारदातों के हवाले से तो यही कहना है कि यहाँ पे कोई पुरसाने हाल नहीं है। ना पुलिस देखने वाली है, ना रेंजर्स देखने वाली है। कोई वो जो कुछ भी देख रहे हैं वो अपने आप को देख रहे हैं। अगर कोई शिकायत लेके भी चला जाए तो यहाँ पे पूछने वाला कोई नहीं है। इस शहर के अंदर आपको घर की दहलीज पे लूट लिया जाएगा। आपको गली में, मोहल्ले में आप बैठे हुए हो, घर का राशन लेने जा रहे हो, कुछ भी करने जा रहे हो, इवन कि आपको किसी भी जगह पे रोक के वो दीदा दिलेरी से, इतने दीदा दिलेरी से लड़ रहे हैं और आपसे हर चीज़, आपकी सारा दिन की मेहनत मजदूरी, सारा महीना आप कमा रहे हैं, खा रहे हैं, तो एक 5 दिन के लिए वो निकल के आते हैं रोड के ऊपर और आखिरी के दिनों के अंदर जब तनख्वाहें मिल रही हैं, सब कुछ मिल रहा है और लूट लाट के वो चले जाते हैं। पुलिस है, पुलिस पूछने के लिए खड़ी है, ट्रैफिक पुलिस खड़ी हुई है और हमारी जो पुलिस है वो सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए खड़ी हुई है। उसने करना कुछ नहीं है, ना कुछ कर रही है वो सिर्फ और सिर्फ रिश्वत का बाजार गर्म करा हुआ उसने और कुछ नहीं किया हुआ। आप जा रहे हो बाइक के ऊपर, आपसे 150 रुपये ले लेने उसने। रेंजर्स को आप बोलो तो वो आप ठीक है हमारी आर्डर नहीं है, हमें आर्डर नहीं है, तो आर्डर नहीं है तो भाई आप क्या कर रहे हो? ये फोर्स क्या कर रही है हमारे को? ये बताएं ना, ये कराची किसके हवाले किया हुआ है? तो शहरी जो है वो यही कहते दिखाई दे रहे हैं कि वारदातें आम है, लूट मार गली मोहल्लों में किसी जगह पे भी चले आएँ तो शहरी से लूट मार की वारदातें होती हैं। थानों में जाते हैं, शिकायतें दर्ज नहीं होती हैं। आप क्या कहते हैं? स्ट्रीट क्राइम कंट्रोल में पुलिस हुक्काम दावा करते हैं कि स्ट्रीट क्राइम पहले से कमी आ चुकी है। पुलिस हुक्काम सिर्फ दावा करती है, अमल नहीं करती। मेरा मोबाइल छीन लिया है, मैं किसके पास जाऊँ? मैं अपना पीराबाद थाने में जाऊँ या मोमिनाबाद थाने में जाऊँ? कहाँ पर जाऊँ मैं परेशान हो रहा हूँ। मैं एक बाइक में मजदूर आदमी हूँ। मैं अगर 20,000 का मोबाइल लेके चलता हूँ और रास्ते में कल मैं क्राइम हो जाता है, रास्ते में लूट ले देंगे तो मैं कहाँ जाऊँगा? पुलिस वाले बोलते हैं हमारा इलाका नहीं है, दूसरे इलाके वाले बोलते हैं हमारा इलाका नहीं है, तो कौन सा इलाका के मैं FIR दर्ज करवाऊँ मैं वहाँ पर? यही सूरत हाल है। पुलिस शहरियों को अपने हुदूद के तनाज़े में लगी रहती है कि वो ये आप मुताल्लिका थाने में जाएं, ये थाना हुदूद आपकी नहीं है। इस तरह की मुतादिद शिकायतें भी मौसूल हुई हैं। साथ ही शहरियों से ये भी कहा जाता है कि जब वो अपने मोबाइल फ़ोन छीनने की इत्तला देने के लिए पुलिस स्टेशन जाते हैं तो उनसे कहा जाता है अपने मोबाइल फ़ोन का डब्बा आप लेकर आएँ तो आपकी रिपोर्ट दर्ज की जाएगी। यही सूरत हाल है जिसकी वजह से स्ट्रीट क्राइम की जो वारदातें हैं वो मुकम्मल तौर पर रिपोर्ट नहीं होती और ऐसी मुतादिद वारदातें हैं जिनकी शिकायत ही दर्ज नहीं होती और शहरी थाने जाने से कतराते हैं। मज़ीद आगे की जानिब चलते हैं और भी लोगों से बात करते हैं। शहर में जहां डाकुओं से परेशान है शहरी, वहीं हालिया तरीक़ों से, दूसरे तरीक़ों से वारदातों का सिलसिला शहर में जारी है। एक और वाक़या सामने आया, एक शहरी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या हुआ था? आप नीपा चौरंगी से रक्शे में बैठे, उसके बाद क्या हुआ? मैं गुलशन इकबाल पे बंगले पे मेरा ड्यूटी था, मैं सिक्योरिटी गार्ड में था। मुझे लोकेशन पे मेरा तनख्वाह मिल गया। मैं तनख्वाह लेके जा रहा था गयूमाबाद में, वहाँ से लेके बस गांव चला जाऊंगा, लेकिन वहाँ आगे थोड़ा चल के रक्शे वाला एक ग्रुप आ गया। वो सिंधी में मुझसे बात करने लगा। 2 बंदे पीछे बैठे थे, साजगार का रक्शा था। वो बोला हम आपको आगे लेके जा रहे हैं, हम वैसे ही बुकिंग में जा रहे हैं, आप सिंधी हो, हमारे गांव के हिसाब से हो, आपको बिठाया। मुझे बिठाया आगे बिठाया, थोड़ा आगे चला गया। बोला ये 2 बंदे हैं, ऐसे मैं आगे छोड़ दूँगा, आप यहाँ पर उतरो। मुझे बातों में लगा है, मेरा पूरा जहन उसकी तरफ चला गया। फिर बोला वो उसका बेरिंग ख़राब है रक्शे का, ऐसे करो आप थोड़ा पीछे बैठ जाओ, इसका वज़न के हिसाब से, यानी वज़न पीछे बैलेंस करना है। हाँ, बैलेंस के हिसाब से मुझे उसके दोनों के साथ बिठाया। मैं उन दोनों के साथ बैठा, मुझे बातों में लगा, मुझे पता ही नहीं चला। ये पैसे मेरे जेब में साइड वाले थे, तकरीबन 25,000 थे।
वो उसने उससे निकाल दिया। तो आपको पता नहीं चला उन्होंने जेब से पैसे निकाल लिए? ऐसे बातों में लगाया अपने गांव के बारे में, ऐसा ऐसे बात कर रहा था, मेरे जहन पूरा उसकी तरफ। आपने पुलिस को इत्तला दी सारे मामले की? पुलिस को इतला नहीं दी, मैं गरीब बंदा हूँ, कहाँ जाऊँ अभी, कैसे इतला दूँ? इसीलिए मैं चुपचाप करके अभी 3 दिन से मुझे कोई रोज़गार भी नहीं है, मुझे गाँव भी जाने का है, लेकिन मसला है अभी देख रहा हूँ हाँ कोई दिहाड़ी लग जाए किधर, यानी ये एक रक्शे वाला ग्रुप है, ये भी बंदे को लूट रहा है अभी। शहरी ने बताया कि एक रक्शे वाला ग्रुप है जो भी शहर में इस तरह की वारदातें कर रहा है। एक और साहब मौजूद है हमारे साथ, इनसे बात करते हैं। सर, शहर में दावा करती है पुलिस कि स्ट्रीट क्राइम कंट्रोल में है, वारदातें थम चुकी हैं, जबकि हालिया बात करें तो 6 माह के दौरान 42 अफराद जो है वो मुख्तलिफ डकैती मज़ाहमत में मारे जा चुके हैं। डॉक्टर आकाश हाल ही में उनका कत्ल हुआ क्लस्टर में डकैती के दौरान। आप क्या कहते हैं कि मामला बेहतर हैं, आप इजीली शहर में घूम सकते हैं, कोई स्नैचिंग के खौफ नहीं है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, ये हम सब के लिए एक अल्लाह का नियामत है कराची शहर, मगर यकीन करो यहाँ पर इस टाइम बिल्कुल भी मुतमईन कोई भी नहीं है। कुछ महंगाई का दौर है, इंतहाई ज़्यादा महंगाई है, जो हमने कल भी देखा 5 रुपये, अगले दिन 13 रुपये बढ़ाया पेट्रोल, आज 5 रुपये। फिर तो यहाँ पर बाज़ारों का हालात ये है, जो मैं अभी घर से आ रहा हूँ, दुकानदार हूँ, 3:30 बजे क्यों आ रहा हूँ, यहाँ पर रोज़गार बहुत स्लो है। बाज़ारों का हालात ये, हमारा गवर्नमेंट रोज़ाना कह रहे एक्सचेंज बढ़ गया, कैसा बढ़ेगा? यहाँ पर कुछ भी नहीं। क्राइम का वजह यह है जो लोगों के घरों में बच्चे रोता जा रहे हैं, उनको दूध नहीं। आप बंदा 100-150 रुपये का रात को दूध नहीं लेके जा सकते, तो वो क्राइम नहीं करेगा तो क्या करेगा? इनका दावा तो रोज़ाना ये है जो पाकिस्तान बढ़ता हुआ जा रहा है, कुछ भी नहीं। इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है इस शहर का। पुलिस वाले माशाल्लाह ड्यूटी करते हैं, मगर वो भी अपने ज़ात के लिए करते हैं। ख़ास कर कराची में हाईवे की तरफ ना, हमारी सारी कराची वालों का सफ़र है, आना जाना है। यकीन करो तुम्हें लुटेंगे भी और तुम्हें जान से भी मारेंगे। गवर्नमेंट खड़े रहते हैं, उसके मौजूदगी में होता है इस तरह। बिल्कुल यही सूरत हाल है। इसी तरह की सूरत हाल शहर में है कि वारदातें बढ़ गई हैं। शहर में स्ट्रीट क्राइम की वारदातें जो हैं वो, अगर हम हाईवेज़ की बात करें तो वहाँ भी इसी तरह की सूरत हाल है। जमाली पुल, इसको हॉट स्पॉट कहना गलत नहीं है, ये वो मुकाम है जहाँ पे लूट मार की वारदातें हैं। कोरंगी बिलाल कॉलोनी का इलाका है, इसी तरह नाज़माबाद है, ये वो इलाके हैं जहाँ लूट मार की वारदातें आम हैं। गली मोहल्लों में नौजवानों का बैठना मुश्किल हो गया है। शहर में स्ट्रीट क्राइम को कंट्रोल करने के पुलिस के दावे अपनी जगह, लेकिन शहर में हालिया होने वाले वाक़यात, जिसमें डॉक्टर आकाश का कत्ल, सुरजानी टाउन में 2 सगे भाइयों का डकैती मुज़ाहमत पर ज़ख्मी होने का वाक़या, और सुरजानी टाउन के इलाके में ही बाप बेटे को डकैती के दौरान ज़ख्मी करने के वाक़यात सामने हैं। पुलिस का दावा है कि इन वाक़यात में मुलविस मुल्ज़मान को जल्द गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। प्रोग्राम में अब तक के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम के लिए इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।